नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। एक ऐसा बगीचा जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं और जहां ठंडी हवा चल रही है, जहां शांति है, सुकून है और एक अद्भुत आनंद है। अब एक और कल्पना कीजिए, उसी बगीचे के किसी कोने में कुछ सूखी झाड़ियां भी है, कुछ कांटे भी है, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो धीरे धीरे पूरे बगीचे की सुंदरता को नष्ट करने में लगी हुई है। अब सवाल यह है कि यह बगीचा किसका है? तो सोचिए, यह बगीचा हमारा मन है। तो हमारा मन ही वह सब जगह है जहाँ हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं। हमारे अपने, हमारी भावनाएं, हमारी खुशियाँ और हमारे दुख सब इसी मन में बसते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मन के बगीचे में अच्छाई और बुराई दोनों के बीज पहले से मौजूद होते हैं। हमें प्रेम का भी बीज है और घृणा का भी है। हमें दया का भी बीज है और क्रोध का भी बीज है। हमें क्षमा का बीज है और बदले की भावना का भी बीज है। लेकिन इनमें से कौन सा बीज बड़ा होता होगा, कौन सा पेड़ बड़ा बनेगा और कौन सा पूरी जीवन पर छा जाएगा, यह पूरी तरह किसे तय करना है? हमें तय करना है और हम उस पर निर्भर करते हैं। हर सुबह हम उठते हैं, तब हम अपने मन के बगीचे में कुछ न कुछ बो रहे होते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं, तब हम एक कांटा बोते हैं और जब हम किसी की मदद करते हैं, तब हम एक फूल लगाते हैं। और जब हम किसी के से ईर्ष्या करते हैं, तब हम अपने बगीचे में खतर खरवाहट का पौधा लगाते हैं। और जब हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं, तब हम खुशियों का एक नया पौधा लगाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों है? हमारे में इतनी इतनी बेचैनी क्यों है? हमें शांति क्यों नहीं मिलती? लेकिन वे यह नहीं देखते कि बरसों से वे अपने मन में किस तरह के बीज बो रहे हैं। अगर कोई इंसान हर समय शिकायत करता है, हर समय गुस्से में रहता है, हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढता है, तो वह धीरे धीरे उसका मन एक ऐसे जंगल में बदल जाता है जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं और फिर उसे हर तरफ दर्द ही दर्द दिखाई देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो यात्री एक गांव में पहुंचे। पहले यात्री ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? बुजुर्ग ने बताया, जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, बहुत बुरे, स्वार्थी और धोखेबाज। बुजुर्ग बोले, यहाँ भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। कुछ देर बाद दूसरी यात्री आया। उसने भी वही सवाल पूछा। बुजुर्ग फिर उसे यही सवाल पूछा, बुजुर्ग भी वही पूछा, जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसा था? उसने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छे, मदद करने वाले और प्रेम से बातें करने वाले। बुजुर्ग ने कहा, यहाँ भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। पास बैठा एक युवक हैरान हो गया। उसने पूछा, बाबा, आपने दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? तो बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, क्या बोले जानते हैं? बेटा, दुनिया वैसे ही होती है जैसा वह है। दुनिया अक्सर वैसे ही दिखाई देता है जैसा हमारा मन होता है। जब मन में प्रेम होता है ना, तो हमें हर जगह अच्छाई ही दिखती है
और जब मन में नफरत होती है तो हमें हर जगह बुराई ही दिखती है, दिखाई पड़ती ही रहेगी, क्योंकि हमारा मन में ही अंदर से बुराई है, नफरत है। जब मन में विश्वास होता है तो रास्ते दिखाई देता है, और जब मन में डर होता है तब बाधाएं दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन के बगीचे को देखभाल अच्छे से कीजिए। आज का इंसान बाहर की दुनिया को सजाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े पहन लिया, बड़ा घर ले लिया, नई गाड़ी ले लिया, ऊंचा पद भी प्राप्त कर लिया, अधिक पैसा भी जमा कर लिया। इन सब को पाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा घर भी लेना जरूरी है, दुनिया भी सजाना जरूरी है, अच्छे कपड़े भी पहनना जरूरी है, महंगी गाड़ी भी लेना जरूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने मन को भूल जाते हैं। हम बाहर के चमकते रहते हैं बाहर से, और अंदर से हम टूटते रहते हैं। हम बाहर मुस्कुराते हैं और अंदर रोते रहते हैं। हम दूसरों को खुश देखते हैं लेकिन दुख के साथ खुश नहीं। याद रखिए, यदि हम मन से शांत हैं तो दुनिया की कोई सफलता आपको खुश, मन से शांत आप नहीं है ना, तो कोई दुनिया की सफलता आपको खुश नहीं कर सकती। यदि मन से शांत हैं आप तो छोटी छोटी खुशी भी आपको अपार आनंद दे सकती है। एक गरीब किसान रात को चैन से सोता है, किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो दिन भर मेहनत किया है, निष्पक्ष रूप से मेहनत किया है, उसे मन में कोई लोभ लालच नहीं है। वो प्यार से खेती किया है, किसी के यहाँ काम किया है, 2 पैसा मिला है, इज्जत से अपने घर में आया है, रोटी बनाया है, खाया है, चैन की सांस ले रहा है, सो जाता है। और एक अमीर व्यक्ति करोड़ों रुपए होने के बाद भी बेचैन रहता है। फर्क सिर्फ मन की ही स्थिति का होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर मिलेगी, लेकिन खुशी कोई वस्तु नहीं है, खुशी एक अवस्था है, और वह अवस्था हमारे भीतर पैदा लेती है। जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तब खुशी जन्म लेती है, और जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तब खुशी जन्म लेती है, और जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तब खुशी जन्म लेती है। माफ करना बहुत बड़ी ताकत नहीं है। बहुत से लोग वर्षों तक अपने मन में किसी के प्रति गुस्सा लेकर चलते रहते हैं, उससे तो मैं बदला लेके ही छोड़ूंगा। उन्हें लगता है कि वे दूसरे को सजा दे रहे हैं, लेकिन सोच तो यह है कि वे खुद को सजा दे रहे हैं। क्योंकि जितना देर वो गुस्सा कर रहा है, वो गुस्से में जलता रहता है। गुस्सा ना एक जलता हुआ कोयला होता है, जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं ना, तो पहले मेरा हाथ जलता है, उसके बाद दूसरे पर पड़ता है वो कोयला, जला हुआ कोयला। इसलिए अपने मन के बगीचे से गुस्से की खुशी पत्तियां हटाइए, ईर्ष्या की घास उखाड़ फेंकिए, अहंकार के पत्थर निकालिए, और प्रेम के पौधे लगाइए, विश्वास के फूल उगाइए, करुणा के बेल उगाइए। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का काम नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। तो याद रखिए, जीवन में सबसे सुंदर लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे अच्छी धन होती है, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छे बंगले होते हैं। सबसे सुंदर वे लोग होते हैं जिनके मन में प्रेम होता है, जिनकी बातों में मिठास होती है, जिनकी आंखों में करुणा होती है, और जिनकी उपस्थिति में लोग शांति अनुभव करते हैं। तो समय बहुत तेजी से गुजरता रहता है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ के जाना है। वो दिन न हमारा पद साथ जाता है, न पैसा, न प्रसिद्धि, साथ सिर्फ क्या जाता है, हमारा चरित्र, हमारा कर्म,
और लोगों के दिल में हमारे लिए बची हुई यादें जो हम किए हैं, वो याद 10 आदमी बैठेगा तो हमारी वही याद करेगा जो हमारा कर्म था। हमारा पैसा कोई नहीं याद करेगा, हमारा पद कोई नहीं याद करेगा, लेकिन हम जो कर्म किए हैं वही सब याद करेगा। इसलिए आज से निर्णय ले लीजिए, मैं अपने मन के बगीचे की रक्षा करूंगा। मैं नफरत को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं प्रेम को बढ़ाऊंगा। मैं शिकायतों की धन्यवाद को जगह नहीं दूंगा। मैं क्रोध की जगह धैर्य को चुनूंगा। मैं ईर्ष्या की जगह प्रेरणा को चुनूंगा। और मैं हर दिन अपने भीतर एक नया फूल खिलाने की कोशिश करूंगा। बस छोटी छोटी ही बातें हैं ना, आपके जिंदगी में, जीवन में खुशियों का भरमार कर देगा। आप इतना खुश हो जाएंगे जो पूछने वाली बात नहीं होती है, कहने वाली बात नहीं होती है। जब इंसान खुश होता है तो चैन की सांस लेता है, अच्छे से नींद आती है। और मैं हर दिन अपने भीतर एक नया फूल खिलाने की कोशिश जरूर करिए। जब आप ऐसे करेंगे तब धीरे धीरे आपके भीतर में एक अद्भुत परिवर्तन भी आएगा। आपके चेहरे पर एक नमक चमक आएगी, आपकी बातों में मिठास होगी, आपकी उपस्थिति में लोग को सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर भी शांति मिलेगी। जो आज से अपने मन के बगीचे की देखभाल शुरू कर लीजिए। प्रेम बोइए, दया बोइए, विश्वास बोइए, आशा बोइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन खुशियों की महक से भर उठता है। क्योंकि अंत में हम वही बनते हैं जिसे हम अपने मन में हर दिन बढ़ने देते हैं। यदि हम मन में प्रेम बढ़ेगा हमारे मन में तो जीवन स्वर्ग बनेगा। यदि हमारे मन में नफरत बढ़ेगी तो जीवन बोझ बन जाएगा। चुनाव हमारे हाथ में है। आज अभी इसी क्षण अपना मन के बगीचे में क्या बोएंगे आप सोच लीजिए। यही प्रश्न आपके पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बच्चे को समझाइएगा, परिवार को समझाइएगा और सबको यही जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए, जो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए अच्छा पेड़ लगाइए तो अच्छा ही फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, बाय।